जय माता दी। क्या हम सभी माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में जानते हैं? चलिए थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। जय माता दी। आज नवरात्रि का पहला दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। इन्हें हिमालय की पुत्री माना जाता है और इनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता और शांति मिलती है। इन्हें वृषारूढ़ा, उमा और हेमावती नामों से भी जाना जाता है। नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। इनका यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। इनके दाहिने हाथ में जपमाला एवं बाएं में कमंडल रहता है। इनकी उपासना से तप, त्याग और संयम की वृद्धि होती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वे आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उनका नाम उनके मस्तक पर विराजमान अर्ध चंद्र के घंटे के आकार के कारण पड़ा है और यह रूप परम शांतिदायक, कल्याणकारी और भक्तों को शौर्य, साहस व समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। नवरात्रि का चौथा दिन है और आज माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा का नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु यानी थोड़ा सा, ऊष्मा यानी गर्मी या ऊर्जा और अंडा यानी ब्रह्मांडीय अंडा। मान्यतानुसार जब सृष्टि नहीं थी और चारों ओर केवल अंधकार था, तब देवी कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी हंसी से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। वह सृष्टि की प्राण शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है जो अपनी चमक से ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। इनकी उपासना से भक्तों के रोग, शोक और सभी कष्ट मिट जाते हैं। माँ की कृपा से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। नवरात्रि का 5वां दिन है और आज माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता का नाम दिया गया है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। माता का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वहीं स्कंद माता की पूजा से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ अपने बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। नवरात्रि का 6वां दिन है और आज माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पारंबा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। बाद में देवी ने महिषासुर नामक दैत्य का वध कर तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। कात्यायनी माता को व्रज भूमि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है और भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी इनकी आराधना की थी। नवरात्रि का 7वां दिन है जो देवी कालरात्रि को समर्पित है, जो माँ दुर्गा का उग्र रूप है और बुरी शक्तियों का नाश करती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ दुर्गा के क्रोध से प्राकट्य होने के कारण माँ कालरात्रि का रंग काला है। बाल बिखरे हुए हैं, गले में बिजली की तरह चमकने वाले मुंडों की माला होती है। उनके 3 नेत्र होते हैं, हाथों में खड्ग और कांटा होता है, जिनके मुख से अग्नि निकल रही है। वे गधे की सवारी करती हैं, जो इंद्रियों के वश में होने का प्रतीक है। माँ कालरात्रि का रूप यद्यपि भयंकर है, लेकिन वे अत्यंत शुभ फल देने वाली हैं। अपने भक्तों को सभी प्रकार के भय जैसे अग्नि, जल, शत्रु और भूत प्रेत के भय से मुक्ति दिलाती हैं।
नवरात्रि का 8वां दिन है और आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसके कारण उनका शरीर काला पड़ गया। प्रसन्न होकर शिव जी ने गंगा जल से उन्हें स्नान कराया, जिससे उनका शरीर उज्जवल और कांतिमान हो गया और उन्हें माँ गौरी के नाम से जाना जाने लगा। देवी महागौरी का स्वरूप अत्यंत गौरा और श्वेत है और उन्हें बैल की सवारी करते हुए दिखाया जाता है। इस दिन भक्त कन्याओं का पूजन करते हैं और माँ से सुख, समृद्धि व शांति की कामना करते हैं। नवरात्रि का 9वां दिन है जो माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है, जो सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली देवी मानी जाती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। इस देवी की कृपा से ही भगवान शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था और वे अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होती हैं और उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों की देवी माना जाता है। इनकी पूजा करने से भक्तों को यश, बल, धन और मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन कन्या पूजन करने का विधान है, जिसमें 9 कन्याओं और 1 बालक लंगूर का पूजन किया जाता है और माँ को हलवा, पूरी, चना और नारियल का भोग लगाया जाता है। जय माता दी।